हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने लगे हैं नॉन डायमेंशनलाइजेशन। नॉन डायमेंशनलाइजेशन होता क्या है, हम इसके लिए कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं और फिर वो किन पैरामीटर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन पैरामीटर्स की क्या वैल्यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिटेल से सीखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सो नॉन डायमेंशनलाइजेशन के लिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे एक इक्वेशन भी लेंगे ताकि वो प्रॉपर जो है वो हम नॉन डायमेंशनलाइज करके देखेंगे कि हम किस तरीके से सारा मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन होती हैं। एक्स स्टार की वैल्यू हमारे पास ऐसे है एक्स बार बाय लेमडा, वाई स्टेरिक हमारे पास है वाई डैश डिवाइडेड बाय डी वन। सो बेसिकली ये जो हमारे पास फॉर्म गिवन होती है इसका मतलब है कि आपके पास इक्वेशन में जो भी चीज़ गिवन है वो ये वाली गिवन होती है, इसकी जगह हमने वैल्यूज पुट करनी होती है। ठीक है, जहाँ आप जैसे आपके पास इक्वेशन में एक्स गिवन है तो उस एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये वाला एक्स गिवन होता है हमेशा और उसकी जगह पर हम क्या वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे जैसे लेमडा डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं एक्स लेमडा। सिमिलरली जहाँ वाई होगा, जहाँ जहाँ इक्वेशन में वाई होगा वहाँ वहाँ हम इस वाई की जगह क्या पुट करेंगे, वो जो वाई हमारे पास गिवन होगा वो बेसिकली ये वाला वाई गिवन होता है। सो उस वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे डी1 एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड पे जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई इक्वल होगा वाई स्टेरिक डी1। सिमिलरली इस तरीके से हम ये जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो यूज कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं अपनी इक्वेशन हम कौन सी ले रहे हैं। ओके, सो इक्वेशन है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन हम ले रहे हैं, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, राइट साइड सॉल्व करेंगे और एट द एंड देखेंगे कि इसकी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन और आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास नॉन डायमेंशनलाइज इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, सो बहुत सारे रिसर्च पेपर में भी हमारे पास इक्वेशन यूज होती है। सो ये सारा मेथड हम देखेंगे कि हम उसको नॉन डायमेंशनलाइज बेसिकली करते किस मेथड से हैं। पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास डिफरेंट ही होती है। सो बेसिकली आपको मेथड बस आना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको नॉन डायमेंशनलाइज करते हैं। सो इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन हमारे पास है यू डैश पार्शियल सी बाय पार्शियल एक्स प्लस वी डैश पार्शियल सी बाय पार्शियल वाई इक्वल होगा डी ऑफ बी डेल स्केयर सी प्लस डी टी बाई टी एम डेल स्केयर टी। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेट्स से u डैश पार्शियल c बाय पार्शियल x प्लस v डैश पार्शियल c बाय पार्शियल y। ठीक है, अब इन सब पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। क्या मतलब है कि कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पे चाहिए। सबसे पहले u को हमने कन्वर्ट करना है, x को हमने कन्वर्ट करना है, y को हम कन्वर्ट करेंगे यानी कि ट्रांसफॉर्म करेंगे, v को ट्रांसफॉर्म करेंगे और c को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो जहां जहां हमारे पास ये वैल्यूज हैं इन सबको हमने ट्रांसफॉर्म कर लेना है। सबसे पहले u की हमारे पास पेपर में क्या वैल्यू गिवन है, u हमारे पास गिवन है u स्टेरिक u डैश बाई u c। सो बेसिकली हमारे पास ये वाला जो u है ये गिवन है, ये देखें ये यहाँ पे लिखा है तो हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। सो u डैश की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसके साथ c डिवाइड हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि u डैश हमारे पास बन जाएगा u स्टेरिक c। ठीक है, जहां u डैश लिखा है वहां हम क्या लिख देंगे, u स्टेरिक c लिख देंगे। इसी तरीके से x स्टेरिक की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, x डैश बाई लेमडा। हमें x डैश की वैल्यू चाहिए यानी कि हमें इस वाले नंबर की वैल्यू चाहिए। सो x डैश हमारे पास इक्वल होगा लेमडा डिवाइड हो रहा है, लेमडा लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि x डैश इक्वल होगा x स्टेरिक लेमडा के। सो जहां पे हमारे पास x डैश लिखा है वहां पे हम क्या लिख देंगे, वहां पे हम लिख देंगे x स्टेरिक लेमडा। इसी तरीके से v देख लेते हैं, v स्टेरिक हमारे पास क्या है, v डैश बाई c डेल, ये डेल का सिंबल होता है। सो v डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये जो दो चीजें डिवाइड हो रही हैं ये लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो v डैश इक्वल होगा v स्टेरिक c लेमडा के। जहां पे v डैश लिखा है यानी कि यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख पुट कर देंगे, v स्टेरिक c लेमडा। वाई स्टेरिक की वैल्यू हमारे पास है वाई डैश बाई डी वन, यहाँ से डी वन डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सो वाई डैश इक्वल होगा वाई स्टेरिक डी वन के। इसी तरीके से एट द एंड हमारे पास c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हमने देखना होता है कि c हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, यानी कि जहाँ हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ सारी ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई हैं यहाँ पे आपने देखना होता है कि c इनमें से किस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज हो रहा है। यहाँ पे कैपिटल सी, यहाँ स्मॉल सी लिखा हुआ है इन सब में। सो यहाँ पे अगर हम देखें फाई के साथ, फाई इक्वल होगा सी माइनस सी नॉट डिवाइडेड बाई सी नॉट के। सो बेसिकली ये वाला सी जो है ये हमारे पास गिवन है, इसको हमने यहीं रहने देना है। सबसे पहले सी नॉट एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी यहाँ पे माइनस हो रहा है, सी नॉट दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो सी की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या बनेगी। सो यहाँ से हमारे पास c की जो है वो ये वाली वैल्यू निकल आती है। ठीक है, यानी कि जहां पे भी हमारे पास c लिखा होगा उसकी जगह हम c नॉट फाई प्लस c नॉट पुट कर देंगे।
और लेमडा हमारे पास क्या इक्वल होगा, लेमडा हमारे पास इक्वल होता है d1 बाई डेल के। ये भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे पास अगर 1 बाई लेमडा यूज हो रहा है तो फिर हमने क्या करना होता है, इसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि डेल बाई d1 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से t हमारे पास राइट हैंड साइड में यूज हो रहा था, तो t के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे गिवन होगी, t के लिए हमारे पास एक ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। इसमें देखिए यहाँ पे t लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, t नॉट डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस t नॉट माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास t जो है वो इक्वल हो जाएगा t नॉट थीटा प्लस t नॉट के। सो यहाँ से हमने अपनी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम अपनी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि सारी ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी वैल्यूज में पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने अपनी लेफ्ट साइड ली है और उसमें जब वैल्यूज पुट की हैं, सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाती है। अब कैसे कैसे वैल्यूज पुट किए हैं ये अगेन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ u लिखा हुआ था, u की जगह u स्टेरिक c प्लस पार्शियल c बाय पार्शियल x था, c की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की है पूरी, और x की जगह x स्टैटिक लैम्डा उसकी वैल्यू पुट कर दी है, प्लस v पार्शियल c बाय पार्शियल y यहाँ पे हमारे पास गिवन था, तो इसकी जगह v की जगह v स्टैटिक c डेल यानी कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, c की जगह उसकी वैल्यू पुट की है एंड y की जगह उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली है। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन गया है। जो जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास इस पूरी यहाँ से आएंगी, इनमें से जो भी कांस्टेंट है उन सबको हम कॉमन ले लेंगे। जैसे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, सी नॉट, नीचे से हमारे पास लेमडा आ जाएगा। ठीक है, यू भी जो भी होता है उसको हमने अंदर यानी कि पार्शियल के साथ लिख देते हैं, तो ये वाला यू प्लस पार्शियल यहाँ से फाइव आ जाएगा और नीचे से पार्शियल बाय पार्शियल एक्स स्टेरिक आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम सी नॉट के साथ ये वाली चीज लिखेंगे तो सी नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास जीरो दे देता है। ठीक है, इसलिए सी नॉट वाली चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, सी नॉट को हम यहाँ से ही डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। इसी तरीके से इस साइड से देख लेते हैं, इस पूरी में से हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, क्या क्या चीजें हमारे पास कांस्टेंट आएंगी, सी आएगा, लेमडा आएगा, सी नॉट आएगा और नीचे से d1 आ जाएगा। ठीक है, अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें बच जाएगी, वी स्टेरिक और पार्शियल के साथ यहाँ से हमारे पास फाइव आ जाएगा और नीचे से पार्शियल बाय पार्शियल वाई स्टेरिक। ठीक है, अगेन यहाँ से इस सारी चीज को जब हम प्लस के साथ इस सी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से पूरा पार्शियल जीरो हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो डायरेक्टली हम जब भी कांस्टेंट चीज सिंपल लिखी होती है उसको हम जीरो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फाइव के रिस्पेक्ट से डेरिवेट हो रहा था इसलिए वो वाली वैल्यू लिख दी है। सी नॉट के साथ हमारे पास कोई टर्म नहीं है इसलिए उसको हमने कांस्टेंट डील करेंगे। अब यहाँ से हमने लेमडा की जगह क्या करना है, जहां जहां लेमडा है लेमडा की जगह हमने उसकी वैल्यू डी बाई डेल पुट कर देंगे, बट हमारे पास लेमडा नीचे की बना यानी कि 1 बाई लेमडा हमारे पास क्या बनेगा, डेल बाई d1। ठीक है, सो डेल ऊपर लिख देंगे, d1 नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली चीज यहाँ पे कोई हमारे पास लेमडा की बनी है, सो ये चीज एज इट इज रहेगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे देखना है क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है दोनों साइड पे। यहाँ से हमारे पास लेमडा दोनों साइड पे गिवन है, सी नॉट डिवाइडेड बाई d1, ये चीज कॉमन आ रही थी, इसे बाहर लिख देंगे। अंदर ब्रैकेट में हमारे पास u पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स प्लस वी स्टेरिक पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई स्टेरिक बच जाएगा। सो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है, इससे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिलहाल हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। राइट साइड पे आ जाते हैं। राइट साइड हमारे पास क्या है, डी बी डेल स्क्वायर सी प्लस टी टी बाई टी एम डेल स्क्वायर टी। सो सबसे पहले हमें हमारे पास बच्चों डी बी और डी टी बाई टी एम जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। सो इसके लिए हमने क्या करना है, हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ हमने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हमें डेल स्क्वायर सी पता होना चाहिए और डेल स्क्वायर टी पता होना चाहिए। सो सबसे पहले डेल स्क्वायर सी ले लेते हैं। डेल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई का स्क्वायर। ठीक है, सी मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए सी को हमने दोनों के साथ लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको नॉन डायमेंशनलाइज कर रहे हैं। सो सी की जगह हमने यहाँ पे उसकी पूरी वैल्यू लिख दी है, जो कि हमने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन में देखी है कि सी किसके इक्वल बनता है। सिमिलरली एक्स की जगह उसकी वैल्यू, वाई की जगह उसकी वैल्यू एंड सी की जगह अगेन सी की वही वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेना होता है। सबसे पहले इस टर्म में से हम कांस्टेंट देखेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सी नॉट कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, नीचे से लेमडा है बट उस पर स्केयर है इसलिए लेमडा स्केयर बाहर चला जाएगा। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, पार्शियल स्केयर फाइव है पार्शियल एक्स का स्केयर, क्योंकि स्केयर है ब्रैकेट के बाहर। सिमिलरली सी नॉट कांस्टेंट है, जब भी हम अब पार्शियल स्केयर को इस सी नॉट के साथ लिखेंगे तो सी नॉट की वजह से जीरो टर्म हो जाएगी, इसलिए सी नॉट को हम पहले ही कैंसिल आउट कर देते हैं।
पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, एक ही बात है। सो प्लस के बाद पार्शियल स्क्वायर सी नॉट अगेन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। पार्शियल स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय d1 पे स्क्वायर है, d1 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख देंगे। एंड पार्शियल y स्टेरिक स्क्वायर है, सो उसके लिख देंगे। अगेन सी नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, तो वो वाली टर्म 0 हो जाएगी। सो डेल स्क्वायर सी हमारे पास ये बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम डेल स्क्वायर टी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेल स्क्वायर टी है। डेल स्क्वायर टी हमारे पास किसके इक्वल बनेगा? डेल स्क्वायर का मतलब होता है पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। टी की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखेंगे, एक्स की जगह उसकी वैल्यूज एंड वाई की जगह यहाँ पे उसकी वैल्यू वाई स्क्वायर d1 लिख देना है। ठीक है, स्क्वायर जहाँ जहाँ है वैसे ही पुट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने कांस्टेंट चूज कर लेने हैं। पहले हम पार्शियल स्क्वायर को इतनी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो टी नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ से लेमडा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ऊपर पार्शियल स्क्वायर थीटा बाय पार्शियल एक्स थीटा, टी नॉट कांस्टेंट है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली पार्शियल स्क्वायर थीटा बाय पार्शियल वाई स्क्वायर थीटा और टी नॉट, और नीचे से हमारे पास d1 स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी टी नॉट कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। सो इस तरीके से कांस्टेंट का मतलब है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 होता है, इसलिए इस टर्म को हम 0 कह रहे हैं। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास राइट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड की बनती है, इसमें हम डेल स्क्वायर सी की जगह उसकी वैल्यू और डेल स्क्वायर टी की जगह ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ओके, सो देखिए बच्चों, डेल स्क्वायर सी की जगह यहाँ पे हमने पूरी डेल स्क्वायर सी की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो लिखी है, और डेल स्क्वायर टी की जगह डेल स्क्वायर टी की वैल्यू यानी कि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो पुट कर दी है। ये बेसिकली इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, देखें, डेल स्क्वायर सी के साथ डी बी का प्रोडक्ट है, यानी कि अब इस पूरी टर्म के साथ डी बी के लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस के बाद भी हमने डी बी लिख देना है, यानी कि डी बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली डी टी बाई टी एम को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली वाली टर्म यहाँ तक है, प्लस से पहले तक, इसके साथ भी लिख दिया है, और बाद वाली टर्म के साथ भी हमने डी टी बाई टी एम लिख देना है। अगेन हमने देखने के कहीं पे हमारे पास वैल्यू लेमडा आ रहा है, ताकि उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर दें। लेमडा की वैल्यू जो हम बेसिकली इसलिए पुट करते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशंस में कोई चीज कॉमन आ सके। ठीक है, 1 बाई लेमडा की जगह हम क्या पुट करेंगे? डेल बाई डी वन, जहां जहां लेमडा यानी कि यहाँ और यहाँ। सो 1 बाई लेमडा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगी? डेल स्क्वायर बाई डी वन स्क्वायर। सो यहाँ पे देखें, लेमडा 1 बाय लेमडा स्क्वायर है ना, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इसलिए हम इसको 1 बाय लेमडा स्क्वायर कह रहे हैं। सो नीचे हमारे पास d1 का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर हमारे पास लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। सिमिलरली हमारे पास लेमडा स्क्वायर है, इसकी जगह हमने d1 स्क्वायर लिख देंगे, और लेमडा हमारे पास ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, बहुत लेफ्ट और राइट साइड को कंबाइन करके लिख देंगे, यानी कि ये हमारे पास पूरी लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल के बाद से पूरी राइट हैंड साइड बन रही है। अब आप देखें, तो बच्चों यहाँ से हमने क्या करना होता है, जिन जिन टर्म्स के साथ डेल आ रहा होता है, डेल का मतलब ये वाला सिंबल जिन जिन टर्म्स के साथ होगा इसको हम 0 करते रहेंगे। क्यों करते हैं? बिकॉज लॉन्ग वेवलेंथ और रेनॉल्ड नंबर। सो आपके पेपर में ये मेंशन होगा। सो हमने करना क्या होता है, जहां जहां डेल जिन जिन चीजों से प्रोडक्ट हो रहा है वो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। डेल इस लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये लेफ्ट डेल की वजह से पूरी लेफ्ट साइड हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं, डेल इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे डेल इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो डेल हमारे पास किन किन टर्म्स के साथ नहीं था? सिर्फ 2 टर्म्स के साथ नहीं है, किसके साथ नहीं है? और एक इसके साथ नहीं है। ठीक है, सो इन दोनों टर्म्स को हम लिख देते हैं। यहाँ पे डी बी सी नॉट बाय d1 स्क्वायर जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पे हमने इसको एज इट इज लिख देना है। सिमिलरली इस टर्म के साथ dt बाई टी एम, टी नॉट बाई d1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम अंदर प्रोडक्ट करके लिख देंगे। अब फर्दर हमने क्या करना होता है, हमारे पेपर में वैल्यूज गिवन होती हैं कि हमने अपनी इक्वेशन को नॉन डायमेंशनलाइज करने के बाद किस चीज के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सो बेसिकली हम अपनी इक्वेशन को उस स्टेप की तरफ लेकर जा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स गिवन है, यानी कि एन बी हमारे पास किसके इक्वल होता है? एन बी हमारे पास इस टर्म के इक्वल होता है, और एक वैल्यू हमारे पास एन टी होगी, एन टी हमारे पास इस टर्म के इक्वल होता है। सो ये टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में आपके पास गिवन होंगी कि आपने अपनी इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सो यहाँ पे हमें एन बी और एन टी चाहिए। हमने बेसिकली अपनी इक्वेशन बनानी कैसे, एक आंसर क्या होना चाहिए उसका? मुझे अपनी इक्वेशन यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ये चाहिए, एन टी जो है वो पार्शियल स्क्वायर थीटा के साथ चाहिए और एन बी उसके साथ डिवाइड होना चाहिए। सो बेसिकली करना क्या है, इस टर्म के साथ यानी कि थीटा के साथ यहाँ पे मेरे पास एन टी होना चाहिए, और एन टी होने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? डी टी होना चाहिए, टी नॉट होना चाहिए, टी एम होना चाहिए, और ये वाली टर्म जो एक्स्ट्रा है ये होनी चाहिए। ठीक है, और डी वन स्केयर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या कर लेना है, मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए यानी कि डी वन स्केयर कैंसिल होना चाहिए, तो उसको ऊपर लिख दूंगी, और जो जो चीज़ें चाहिए यानी कि ये 3 चीज़ें चाहिए थी, रो सी एफ, रो सी पी एन पी डिवाइडेड बाई रो सी पी एन एफ वी एन एफ। सो इसको मैंने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी।
सो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये पूरी टर्म जो मैंने मल्टीप्लाई की उसको हम यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे। ओके, सो इस पूरी टर्म को हमने यहाँ पे भी लिख दिया है और यहाँ पे भी लिख दिया है, कुछ टर्म ऑलरेडी हमारे पास थी। अब देखें बच्चों, ये पूरी टर्म हमारे पास एन बी के इक्वल बन रही है। देख लेते हैं अगेन कि एन बी हमारे पास किसके इक्वल था। एन बी इक्वल था डी बी सी नॉट वी एन एफ के, यानी कि एन बी में हमारे पास डी बी इन्वॉल्व हो रहा है और एन टी में डी टी इन्वॉल्व हो रहा है। सो ऐसा ही है, डी बी वाली की वैल्यू हमारे पास एन बी के इक्वल थी और डी टी वाली हमारे पास एन टी के इक्वल थी। इनकी जगह हमने इनकी पूरी वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। अब अगेन हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन अगर आपके पास यहीं तक है तो आपने यहीं पे स्टॉप कर लेना है। अगर ये वाली इक्वेशन आपके पेपर में गिवन है तो आपने क्या कर लेना है, साइड पे हमने डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन को। सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सो एन बी कट आउट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास एन बी जो है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एन बी नीचे आ जाएगी, यानी कि ये वाली इक्वेशन जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए थी, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। सो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशंस को नॉन डायमेंशनलाइज करते हैं। पैरामीटर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन होती है, वो हमने अपनी इक्वेशंस में अप्लाई करना होता है। लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व करते हैं। पेपर में जो भी चीज़ आपके पास गिवन है, यानी कि लो रेनॉल्ड नंबर या लॉन्ग वेवलेंथ, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कैंसल आउट करते हैं और जो इक्वेशन हमारे पास एंड में रिक्वायर्ड बनानी होती है उसकी तरफ हम अपने स्टेप्स को लेकर आते हैं। सो आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी जिन टॉपिक्स में आपको कॉम्प्लिकेशन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।